हेलो एवरीवन, दिस इज नितिन वर्मा और आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या फिर हम इसे कह सकते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, ये दो प्रकार से होते हैं। ए न्यूप्लॉइडी में हम कुछ क्रोमोसोम को ऐड कर भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, और दूसरा होता है ए न्यूप्लॉइडी जो है पॉलीप्लॉइडी। ए न्यूप्लॉइडी में अब हम देख लेते हैं कि ए न्यूप्लॉइडी दो प्रकार की होती है। एक तो हाइपरप्लॉइडी होती है और दूसरी होती है हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है कि दो क्रोमोसोम, इसमें जो 2n क्रोमोसोम है उसमें कुछ जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, और हाइपरप्लॉइडी में 2n क्रोमोसोम होते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा निकल जाएगा, उसमें से कम हो जाएंगे। पॉलीप्लॉइडी में इंक्रीज इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट के क्रोमोसोम के जो सेट हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। 2n हो सकते, 3n हो सकते हैं, 4n हो सकते हैं, 3n हो सकते हैं, या फिर 4n हो सकते हैं, 6n हो सकते हैं, 5n हो सकते हैं। तो 2n में क्या होगा, ये कुछ सेट जुड़ जाएंगे, क्रोमोसोम नहीं संख्या को जुड़ेंगे, बल्कि पूरा एक क्रोमोसोम का सेट जुड़ जाएगा, एक जीनोम जुड़ जाएगा। 2n में कितने जीनोम होते हैं? 2 जीनोम होते हैं, तो एक जीनोम या तो मदर की तरफ का या फादर की तरफ का डबल हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। तो इसमें क्या है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, या हम इसे कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस डज नॉट फॉलो बाई साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो साइटोकाइनेसिस द्वारा फॉलो नहीं किया। अब हम देखते हैं कि हाइपोप्लॉइडी किसे कहते हैं। हाइपोप्लॉइडी जो होता है, इसमें दो दो 2n में से कुछ कम हो जाते हैं। अब देखो, मान लीजिए कि 2n में से एक कम हो जाता है तो इसे मोनोसोमी कहते हैं। मोनोसोमी क्या होता है? 2n में से कोई एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तब उसे, और 2n में से अगर 2 क्रोमोसोम कम हो जाएंगे तब इसे नल्लीसोमी कहेंगे। लेकिन डबल मोनोसोमी का मतलब होता है कि दो अलग अलग जो हैं क्रोमोसोम के, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनमें से एक एक क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, एक दूसरा पेयर है, उसमें से एक एक क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। अब मोनोसोमी का जो एग्जाम्पल है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम है, और ये टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है? फीमेल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें 44 क्रोमोसोम के अलावा जो लिंग सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स रह जाता है, बाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। तो इसमें लिखते हैं 2n-1 के हिसाब से इसमें पड़ जाता है 45 क्रोमोसोम। कितने हो जाएंगे इसमें? 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे। डबल मोनोसोमी में क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया है 11, 22, 33, 44, ये नंबर के क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें से 22 में से एक कम हो जाता है और 44 में से एक कम हो जाता है, तो इसे डबल मोनोसोमी होता है। ठीक है, डबल मोनोसोमी इसको कहते हैं। 2n-2 इसमें नल्लीसोमी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पूरा ही डिलीशन हो जाता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल मान के चलें 11, 12, 11, 22, 33, 44, तो 44 वाला जो पूरा पेयर है, पूरा जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये होमोलोगस क्रोमोसोम पूरा ही डिलीट हो गया। अर्थात इसमें क्या होगा कि नल्लीसोमी हो गया। इसको हम कहेंगे नल्लीसोमी। 2 क्रोमोसोम है और दोनों का जो पेयर है वो पूरा पेयर ही ख़त्म हो गया, डिलीट हो जाता है। पता, अलग अलग पेयरिंग में पेयर जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, उनमें से एक एक क्रोमोसोम अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हाइपोप्लॉइडी क्या होता है। हाइपोप्लॉइडी में मोनोसोमी आती है, कोई एक क्रोमोसोम अलग हो जाए। नल्लीसोमी आती है, 2 क्रोमोसोम अलग हो जाए एक ही जोड़े से, या फिर अलग अलग 2 जोड़े से एक एक क्रोमोसोम अलग हो जाए। हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है कि इसमें जो 2n क्रोमोसोम है उसमें कुछ बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है, क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तब उसे हम हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। जैसे कि ट्राइसोमी हो जाता है। ट्राइसोमी में क्या होता है? 2n में एक जुड़ जाएगा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे ट्राइसोमी। जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लेइनफेल्टर सिंड्रोम। डबल ट्राइसोमी में क्या होता है कि 2n में 2 क्रोमोसोम आ जाएंगे, और ये दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे? अलग अलग पेयरिंग के साथ, एक होमोलोगस पेयर के साथ एक और दूसरे होमोलोगस के पेयर के साथ एक। मतलब पेयर में जो है, पेयर वाले में जो पोर्शन है क्रोमोसोम, उसमें 3 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 11, 22, 11, 22, 33, 44 हैं, तो 12, 22 में एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, और ऐसे 44 नंबर में एक, तो इसमें 2 हो गया। मतलब एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है 22वां, उसमें एक क्रोमोसोम आ गया। ऐसे 44 वाला होमोलोगस पेयर है, इसमें भी एक क्रोमोसोम आ गया। तो 2 अलग अलग में आ गए, अलग अलग पेयर में आ गए, इसे डबल ट्राइसोमी हो गया। टेट्रासोमी में क्या होता है कि 2n में +2 हो जाएगा। मतलब
जो 33वां जोड़ा जो है, इसमें 33वें जोड़े में इसका इसका इसी एक कॉपी और बन जाए, 33वें कॉपी की एक और बन जाए तो इसे डबल 33 मतलब एक कॉपी और बन गई इसकी। तो एक होमोलोगस क्रोमर का होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है उसकी एक कॉपी और बन गई, तो ये टेट्रा टोटल 4 हो गए क्रोमोसोम, इसलिए 4 क्रोमोसोम का टेट्रासोमी हो गया। इसे हम कहेंगे ट्राइसोमी के जो एग्जाम्पल वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ऑटोसोमल ट्राइसोमी हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी हो सकता है, और सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी को हम बाद में बात करते हैं। होमोलोगस ऑटोसोमल ट्राइसोमी में क्या है एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम जो 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होती है, जो 21वां जो पेयर है उसमें ट्राइसोमी होती है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18 नंबर के पेयर में ट्राइसोमी होती है, और पटाउ सिंड्रोम में 13वें नंबर में ट्राइसोमी होती है। सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी में क्या होता है, इसे हेटेरोसोमल ट्राइसोमी भी कहते हैं, और इसको क्लाइनेफेल्टर्स एग्जाम्पल इसका क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें 44 क्रोमोसोम होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम में XX हो जाता है, अर्थात इसमें एक ट्राइसोमी हो जाती है। तो ये कौन होते हैं, मेल होते हैं, क्योंकि बाइक्रोमोसोम आ गया तो मेल होते हैं ये। और दूसरा आता है जैकोब सिंड्रोम्स, जो क्रिमिनल सिंड्रोम है, एक तरीके का क्रिमिनल सिंड्रोम है जैकोब सिंड्रोम। इसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम में 2 वाई आ जाते हैं, डबल बाई क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो XY इसका हो जाता है। तो ये भी मेल ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्रिमिनल सिंड्रोम होते हैं, इसमें क्रिमिनल की तरह ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग, इसलिए इन्हें क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं। इसको सेक्सुअली ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं डबल वाई क्रोमोसोम के होने के कारण। ठीक है, तो जैकोब सिंड्रोम क्या हो गया, एक क्रिमिनल सिंड्रोम हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम या मैंगोलिन, इसे मैंगोलिज्म कहते हैं। इसे लैंगडॉन डाउन ने डिस्कवर किया था, खोजा था लैंगडॉन डाउन ने। ठीक है, तो इसमें ये एक क्रोमोसोम जो होता है 21वीं ट्राइसोमी कहलाते हैं, 21 ट्राइसोमी कहलाते हैं, क्योंकि 21st ट्राइसोमी क्यों कहलाती है, क्योंकि ये 21st क्रोमोसोम है उसमें एक इसमें ट्राइसोमी हो जाती है ड्यूरिंग द ऊजेनेसिस। किस समय होती है, यूजेनेसिस किस दौरान होती है। परमानेंटली ओपन माउथ हो जाता है इस कंडीशन में, ब्रॉड फोरहेड चौड़ा माथा हो जाता है, पाम क्रीज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि बार बॉडी जो होती हैं उनमें बार बॉडी में X क्रोमोसोम की कमी होती है, एक X क्रोमोसोम जो है वो कम होता है। तो टोटल बार बॉडी कितनी होती हैं, X-1। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। हम बार बॉडी को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमेटिन भी कहते हैं। अब फीमेल की बात करें, नॉर्मली हम फीमेल की बात करें तो फीमेल क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बार बॉडी पॉजिटिव होती है। क्यों होती है बार बॉडी पॉजिटिव, X-1 से समझ निकाल के देखेंगे तब तो क्या समझना पड़ेगा कि डबल X होते हैं उसमें एक X कम कर दीजिए तो केवल एक X बचता है, तो इसका मतलब एक बार बॉडी होती है उसमें। अगर फीमेल की बात करें तो एक क्या होगा, एक X क्रोमोसोम तो होगा, और एक X क्रोमोसोम क्या बन जाएगा, बार बॉडी बन जाएगी इसमें। और मेल की बात करें तो मेल नेगेटिव होता है, मेल बार बॉडी नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें केवल एक ही X क्रोमोसोम होता है, और बार बॉडी बनाने के लिए दूसरा X क्रोमोसोम नहीं होता है, इसलिए नो बार बॉडी पाई जाती है। इसमें बार बॉडी कोई नहीं होती है, बार बॉडी एब्सेंट होती है। अब हम टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में डिफरेंस देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये मोनोसोमी शो करता है, मोनोसोमी होती है, इसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और X0 होता है, XO होता है इसमें, जबकि इसमें सेक्स क्रोमोसोम केवल एक ही होता है, X होता है केवल, अर्थात ये फीमेल होती हैं। ट्राइसोमी में क्या है कि 44 ऑटोसोम होते हैं और डबल XY होते हैं, और मोनोसोमी फीमेल होते हैं, और ट्राइसोमी क्या हो गया, मेल होते हैं, क्योंकि बाई क्रोमोसोम होता है इसमें। एक्सेप्शन क्या है इसमें, ये बार बॉडी नेगेटिव होती है, क्योंकि एक ही X होता है इसलिए बार बॉडी नहीं होगी, बार बॉडी नेगेटिव होती है, जबकि नॉर्मली फीमेल में बार बॉडी पाई जाती है, जैसे यहाँ पर फीमेल में बार बॉडी नहीं पाई जा रही, तो ये एक्सेप्शन हो गया बार बॉडी का। और फिर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होगा, एक्सेप्शन हो गया बार बॉडी का, ये क्योंकि नॉर्मली फीमेल में क्या होता है, बार बॉडी नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बार बॉडी प्रेजेंट है, एक बार बॉडी यहाँ पाई जाती है, इसीलिए इसको हम क्लाइनेफेल्टर्स को हम सिंड्रोम को हम क्या कहेंगे, ऐसे पुरुष को हम क्या कहेंगे, ऐसे मेल को एक्सेप्शन कहेंगे बार बॉडी का, और ये बार बॉडी नहीं पाई जाती इसमें, इसलिए ये भी एक्सेप्शन हो गया।
टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ओवरी अंडर डेवलप्ड होती है, मतलब ओवरी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है। वॉइस लो पिच होती है, भारी वॉइस होती है इनकी, और फीमेल जो होती है वो स्टेराइल होती है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। फीमेल कैसी होगी, स्टेराइल होगी। जबकि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्सेप्शन है, बार बॉडी पॉजिटिव होती है, बार बॉडी में पाया जाता है, और इस बार बॉडी के होने के कारण ही, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने के कारण ही गाइनेकोमेस्टिया कंडीशन इसमें पाई जाती है। तो इसमें क्या पाई जाएगी, गाइनेकोमेस्टिया कंडीशन पाई जाएगी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट फीमेल के अंदर हो जाता है। बाद में देखेंगे हम। आज की जो क्लास है बस केवल टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर के डिफरेंस तक ही रहने देते हैं। और आज को आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और अब मैंने जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का को इंस्टॉल कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। कोर्स लिंक भी पड़ा हुआ है, उसमें से लिंक से आप कोर्स भी देख सकते हैं। कोर्स लिंक पर जाकर आप कोर्स देख सकते हैं, और कोर्स में से जो भी आपको चूज़ करना हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें एक कोर्स चल रहा है एनसीईआरटी बायोलॉजी बैच का। एनसीईआरटी बायोलॉजी बैच में कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, जो आपके बीपीएससी वाले बच्चों के लिए, बी टेट वाले बच्चों के लिए, एच टेट वाले बच्चों के लिए, यूपी टेट वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है, डीएसएससी वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बायो बैच इम्पॉर्टेंट है टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, एच टेट, यूपी टेट, जो भी टेट के बच्चे हैं उन सबके लिए, एस टेट वाले बच्चे हैं उन सबके लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी, और डीएससीबी वाले बच्चों के लिए भी एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो नया बैच हमने शुरू किया है वो है जीनियस बैच लॉन्च किया है। ये जीनियस बैच जो है बायोलॉजी का, ये कंप्लीट बायोलॉजी बैच है। ये पीजीटी वाले टीजीटी वाले दोनों बच्चों के लिए है, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे झारखंड के हों, बिहार के, हरियाणा के, राजस्थान के सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, क्लियर कर दी जाएगी एकदम सारी बायोलॉजी, उस हिसाब से पढ़ाई जाएगी जिस हिसाब से बच्चों पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं। फालतू एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें सिर्फ बायोलॉजी और एकदम क्लियर कर दी जाएगी। टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आप ले लें इसे। कोर्स लिंक पर जाकर न्यू बैच में, कोर्स लिंक पर जाकर मुझे जीनियस बैच को आप परचेज़ कर लें,